हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल केपी अकेडमी पर। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे जो हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था। वो पढ़ा था हमने प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ा था? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं? प्रायिकता। हमने इसके बारे में जितने बेसिक डेफिनेशन थी, जितने भी इसके स्टार्टिंग के डेमो थे, वो हमने स्टडी कर लिए थे। आज हम जो पढ़ेंगे वो इनसे रिलेटेड एनसीईआरटी के एग्जांपल पढ़ेंगे। भैया एग्जांपल जो होंगे वो सीबीएसई वाले यानी कि जो एनसीईआरटी है उन्हीं के होंगे, बट वो मीडियम क्या होगा? इंग्लिश होगा। तो घबराए नहीं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, तो बिल्कुल भी ना घबराए, क्योंकि उनके लिए तो सिंपल है कि वो तो इजी कर सोल्व कर लेंगे। बट जो हिंदी मीडियम वाले वो भी ना घबराए, वो सेम एग्जाम्पल है बट उसकी लैंग्वेज क्या है? हिंदी। तो हम लोग आपको बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, यानी कि दोनों के दोनों लैंग्वेज में आपको बताएंगे। ठीक है, पहला एग्जांपल मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। अगर आपको एग्जांपल्स की लिस्ट फाइंड आउट करनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा। उस लिंक से आप वो बुक जो होगी, जिस बुक को मैंने स्टैंडर्ड माना है या जिस बुक का मैंने एग्जाम्पल करा, वो बुक आपको इस लिंक में मिल जाएगी। इस पर क्लिक करके पहले क्वेश्चंस को, एग्जांपल्स को देख लेना और उसके बाद इनका सॉल्यूशंस मैं आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन में पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन देखिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a head when a coin is tossed once। यानी फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ गेटिंग ए हेड, यानी कि हेड फाइंड आउट करना है, हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। देखो, अगर एक कॉइन को टॉस्ट किया जाता है एक वंस का मतलब एक बार, अगर एक बार किसी कॉइन को यानी किसी सिक्के को उछाला जाता है तो कितने वो आते हैं? कुल परिणाम कितने आते हैं? 2। यानी कि व्हेन ए कॉइन is tossed once, then number of possible outcomes। बताइए पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे? वो मैंने आपको पहले ही बताया था कितने आएंगे? 2, क्योंकि जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कॉइन को टॉस किया जाता है, उछाला जाता है, तो क्या कितने आते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स? वो है 2। फॉर गेटिंग हेड यानी कि हेड फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए? फॉर गेटिंग हेड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, वो कितना है? 1। ठीक है, 1 क्यों है? हेड एक बार में एक सिक्के को उछालेंगे तो एक बार ही आएगा वो हेड। ठीक है, उसके बाद अगर प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखना, हमने आपको लिखा है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम है 1 और अपॉन 2। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में ये चीज बता भी दी थी कि अगर किसी कॉइन को एक बार यानी कि वंस टॉस किया जाता है तो हेड या टेल, अगर किसी की भी प्रोबेबिलिटी पूछता है तो वो कितनी आती है? 1/2। अब पिछला वीडियो देखिए, उस पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी थी। ठीक है, और पहला एग्जांपल भी ऐसा ही है, सिंपल सा है बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये 1 क्यों आया है? क्योंकि एक बार अगर सिक्के को उछाला है तो हेड जो है वो एक ही बार है। ठीक है, उसका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी सिक्के के कितने पहलू हैं? 2 हैं, एक हेड है और एक टेल। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 2। ठीक है, 1/2। ये क्या आ गया? आपका प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक, अब देखिए अगले क्वेश्चंस में मैं ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा भाई। ठीक, क्यों? क्योंकि हर बार फॉर्मूला लिखेंगे तो वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, तो इसलिए ये फॉर्मूला मैं आपको सिर्फ बोल के बताऊंगा, बाकी डायरेक्ट आंसर मैं दूंगा। उसके बाद मैं सिर्फ ये लिखूंगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने, सिर्फ ये चीज आपको समझाऊं। ठीक है, ये क्वेश्चंस को नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, उसके बाद अगला एग्जांपल जो है वो पढ़ते हैं। देखिए अगला एग्जांपल है ए बैग कंटेन्स रेड बॉल, यानी कि बैग है जिसके अंदर क्या है? एक रेड बॉल। ठीक है, ए ब्लू बॉल है और वो भी कितनी है? 1 है। एंड ए येलो बॉल। ठीक है, ऑल द बॉल्स बीइंग द सेम साइज, यानी कि सेम साइज की है, एक ही साइज है उनका। कृतिका टुक्स आउट ए बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, यानी कि उस बैग के अंदर झांके ही वो क्या करती है? एक बॉल को निकालते हैं। देखो बॉल जो है एक बैग के अंदर जो बॉल है वो कौन कौन सी है? एक तो है रेड बॉल, एक है
ब्लू बॉल और एक है येलो बॉल। ठीक है भाई, क्या बताया मैंने आपको, एक तो रेड है, एक ब्लू है और एक येलो है। ठीक, अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट ए येलो बॉल, ए रेड बॉल और ए ब्लू बॉल। पहले देखिए, कोई भी बैग है, ये एक बैग है, इस बैग के अंदर 3 बॉल रखी हुई है। कितनी बॉल है? 3 बॉल। मैं इसको तो नाम दे रहा हूं रेड, इसको नाम दे रहा हूं ब्लू और इसको नाम दे रहा हूं येलो। ठीक, ये बैग है, इस बैग के अंदर टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? देखो, टोटल इसके अंदर कितनी बॉल्स हैं? 3। तो नंबर ऑफ, या फिर आप ये बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो तो कितने आएंगे? 3। देखिए, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो रेड बॉल है कितनी? एक ही है ना। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, क्या? फेवरेबल आउटकम्स, तो वो कितना है? वो है 1। क्यों? क्योंकि रेड बॉल कितनी है भैया? 1 है। और टोटल बैग में जो बॉल है वो कितनी है? 3 बॉल। कौन कौन सी है? रेड, ब्लू और येलो। यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो कितने हो गए? 3। और उसके अलावा रेड बॉल के लिए फेवरेबल जो आउटकम, यानी अपनी इवेंट जो है वो क्या है? रेड बॉल की है ना, तो अपना फेवरेबल आउटकम कितना होगा? 1, क्योंकि रेड बॉल कितनी है? 1 है। ठीक है, तो P ऑफ E जो होगी वो क्या होगा? क्या होता है फॉर्मूला? पिछले जो पिछला एग्जांपल है उसमें देख लेना, मैं बोल के बता रहा हूँ। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितना है भाई? 1 और अपॉन में 3। ये तो जो PE है, मैं इस PE को हटा के इस इवेंट के लिए मैं रेड यूज कर रहा हूं, PR लिख रहा हूं। ठीक है, सिमिलरली क्या? सिमिलरली ये तो P रेड की ली थी, रेड भी एक ही बोल रहे हैं। और अगर बात करें P ब्लू की, तो ब्लू भी कितनी है? एक ही है। यानी कि जो पॉसिबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम है, वो तो कितना है? 1। और टोटल पॉसिबल जितने भी आउटकम्स है वो कितने हैं? 3। क्यों? क्योंकि बैग तो एक ही है ना। इस बैग में कितनी बॉल्स हैं? 3 बॉल्स। यानी कि टोटल पॉसिबल तो कितने हो सकते हैं? वो 3 हो सकते हैं। और ब्लू कितना निकलेगा? ब्लू एक ही बॉल है तो एक ही निकलेगी। यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 1 है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 3 है। ठीक है, इसके बाद PB और उसके बाद दूसरा क्या है? PY। ये PY के लिए मैं आपको सिंपल लिख के दिखा रहा हूँ। ये कितना है? 1/3। ये 1/3 क्यों है? क्योंकि येलो बॉल क्या है? एक ही है। और टोटल बैग में बॉल कितनी है? 3 बॉल है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी अब आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको नोट कर लेना भाई। नेक्स्ट देखिए, सपोज वी थ्रो ए डाइस। मैंने आपको जब भी पिछले वीडियो में तो बताया था, मैं आपको डाइस के बारे में बताया था ना, डाइस के बारे में। डाइस पे कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको बोला था कि इसमें केसेस बनेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, डाइस का एग्जांपल आ गया। अब डाइस के एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले आप एग्जांपल नंबर 3 है, और डाइस के लिए हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो वो तो कितने हैं? 6। और इसके ब्रैकेट में मैंने कौन कौन सा लिख दिया? ठीक है भाई, ये चीज समझ लेना। सपोज वी थ्रो ए डाइस वंस। वंस का मतलब एक बार ही है, यानी एक बार के अंदर तो यही आएगा। 2 बार की बात हो तो मैंने आपको एक टेबल बनाई थी, ध्यान हो तो 1 1 1 2 1 3 1 4 इस तरीके से। ठीक है, वो अगले जो भी और क्वेश्चन आएगा उसमें बताएंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4? यानी कि पहली जो इवेंट है PE, जिसको मैं नाम दे रहा हूं इवेंट E1 जो नाम दे रहा हूं, ठीक है, वो क्या है? फॉर गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4, यानी कि 4 से बड़ा नंबर। तो देखिए, इसमें 4 से बड़ा नंबर कौन कौन सा है? 5 और 6। यानी कि इस इवेंट में क्या क्या आएंगे? 5 और 6। अगर इस इवेंट में बात करें कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट कौन सी? E1। यानी कि E1 इवेंट्स के लिए फेवरेबल आउटकम्स के नंबर्स कितने हैं? टोटल कितने हैं? यानी कि ये कितने हैं?
फेवरेबल टू आउटकम्स है। देखिए P ऑफ E1 में लिख रहा हूं, फॉर्मूला ये लिखूंगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या। तो ये तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 6, कैंसिल आउट हो जाएगा 2 1 2 and 2 3 6, 1/3 इज योर आंसर। ये तो भैया घटना थी E1, यानी कि ये तो पार्ट था इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब अपन इसका पार्ट करेंगे सेकंड नंबर का पार्ट, और सेकंड नंबर के पार्ट में जो घटना है उसको मैंने E2 से डिनोट कर दिया। किससे डिनोट किया भाई? E2 से। देखो E2 में क्या आएगा, E2 में आएगा कि E2 जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन बता रहा है आपसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि फॉर गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4। इसमें क्या आएगा देखिए, देखो 1 2 3 और 4 क्यों आया? क्योंकि इसने बोला इक्वल इक्वल का मतलब बराबर, यानी कि 4 से छोटे और उसके बराबर नंबर सबको लेने हैं। तो अगर मैं आपको बात करूं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट E2, फॉर इवेंट E2, तो उसमें कितना आ जाएगा 4, ठीक है भाई। यहां पे देखिए P ऑफ E2 वही फॉर्मूला आप यूज करेंगे, क्या कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, दैट मींस PE2 इक्वल्स टू 4 अपॉन में 6, यानी कि 2 अपॉन में 3। हिंदी में अगर बात करें, हिंदी में आपको बताता हूं कि ये जो PE2 है, यानी कि घटना E2 जो है जिसको मैंने नाम दिया है वो क्या है कि 4 से छोटे और उसके बराबर जो अंक है वो है। तो घटना E2 के लिए संभव परिणाम जो है वो क्या क्या है, 1 2 3 4, यानी उसके परिणामों की कुल जो संख्या है वो कितनी है, 4 है, और कुल संभव जो परिणाम है वो कितने हैं, 6, 4/6 2/3 सोल्व कर दिए, ठीक है भाई। ये हो गया एग्जांपल नंबर 3। अब आता है एग्जांपल नंबर 4। मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे, तो सिक्का का बताए थे, डाइस का बताया था, तीसरा बताया है ना, ध्यान है भाई? नहीं है तो याद कर लेना कि मैंने तीसरा बताया था ताश की गिद्दी के लिए। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो उसी में से आ रहा है, ठीक। ये जो हमने पढ़ा है ये तो सिक्के का और डाइस का पढ़ा है। अगला जो है एग्जांपल वो है इसमें से ताश की गिद्दी में से। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड। एग्जांपल नंबर 4, दैट मींस नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। भैया टोटल कितने आएंगे, 52। क्यों आएंगे? क्योंकि पत्ते कितने हैं ताश की गिड्डी में, 52। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। फर्स्ट क्या है, कार्ड विल बी एन एस। एस का मतलब क्या होता है, इक्का। ताश जो खेलता होगा ना उसको पता होगा एस का मतलब क्या है, इक्का। हिंदी में तो पता होगा इक्का क्या होता है, बट इंग्लिश में नहीं पता होगा। एस, इक्के को एस बोलते हैं भाई, ठीक है, ध्यान रखना। कितने होते हैं एस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक। ये जो इवेंट है इसको मैंने E1 नाम दिया है। क्या नाम दिया है, E1। तो E1 में कितने आएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट E1, फॉर इवेंट E1। तो E1 के लिए आएगा भैया 4, क्योंकि इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो मैं P ऑफ E1 लिखूंगा, यानी कि घटना E1 के प्रायिकता, और वही इवेंट की प्रायिकता कितनी होगी, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों, कुल संभव परिणामों की संख्या। घटना के अनुकूल परिणाम कितना है, 4, और बटे में कितना, 52, 52। 4 × 4 and 13 × 52। ये क्या आ गया आपके पास आंसर। ये तो था पहला। और दूसरा जो इसमें पार्ट है वो कौन सा है, विल नॉट बी एन एस, विल नॉट बी एन एस, यानी कि वो इक्का नहीं है। वे टोटल कितने पत्ते हैं, 52, उनमें से इक्का नहीं है, यानी कि 4 पत्ते तो हट गए ना। तो जो मैंने घटना E2 मानी है उसमें अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ
favorable outcomes for event E2 वो कितने आएंगे 52 में से मैंने 4 जो इक्के थे वो तो मैंने हटा दिए, ये जो बाकी 48 पत्ते हैं 48 पत्ते हैं, एक के नहीं है भाई, ये के 4 हटे, तो P ऑफ जो E2 आएगी वो क्या आएगी भाई, मेरा इक्का नहीं है ना, तो घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 48, यानी कि 48 पत्ते ऐसे हैं जो इक्के नहीं है। अच्छा टोटल पत्ते कितने हैं 50, 12 4 जाए 48, 13 4 जा 52, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चंस को अगर थोड़ा जल्दी लग रहा हो तो वीडियो को 2 बार देख लेना भाई, अगर एक बार में कुछ ऐसा हो कि आपको ऐसा लग रहा हो कि जल्दी पढ़ा रहे हैं ना, तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है ना। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। जी हाँ, अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपन। 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा, 2 प्लेयर है भाई, एक संगीता है और दूसरी कौन सी है रेशमा, कौन है रेशमा, ठीक है भाई। प्ले टेनिस मैच, इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62, ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है क्वेश्चन में। एग्जाम्पल नंबर 5, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, संगीता के मैच जीतने की दे रखी है, संगीता विनिंग, संगीता के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है 0.62 है, ठीक है। देखो 2 प्लेयर है, एक तो है संगीता और एक है रेशमा। जिस तरीके के सिक्के के 2 बोलो है ना, इसी तरीके से 2 प्लेयर है, तो अगर एक जीतेगी तो दूसरी हारेगी, यानी कि जीतने और हारने दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आना चाहिए, योग कितना आना चाहिए, 1 आएगा। यानी कि अगर संगीता के जीतने की है, संगीता के जीतने की है, तो देखो संगीता के जीतने की प्लस में संगीता के हारने की, समझ रहे नहीं समझ रहे, संगीता अगर जीती है तो रेशमा हारी, यानी कि ये जो प्रोबेबिलिटी है रेशमा के हारने की है, रेशमा के हारने की कितनी है 0.62। क्यों है दोबारा समझो, ये क्या है 2 पहलू है, जिस तरीके से सिक्के के हैं पे हेड आएगा तो 1/2 आएगा, टेल आएगा तो क्या होगा 1 - 1/2 करते हैं ना अपन, क्या अपन ने पहले पढ़ा था कि भाई प्रोबेबिलिटी के जितने भी अगर 2 पहलू हैं तो उनमें 2 घटनाएं, एक घटना की होने की और एक न होने की प्रायिकता का योग कितना होता है 1 होता है। मैं ये क्या कह रहा हूं कि संगीता के जीतने की प्रायिकता, संगीता विनिंग की प्रायिकता कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.62, तो संगीता के हारने की कितनी होगी, संगीता के हारने की कितनी होगी, यानी कि संगीता के जीतने और संगीता के हारने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, इन दोनों का सम कितना होगा 1। अब देखो ये संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी है, दैट मीन संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी अगर निकलेगी तो वो क्या आएगी 1 - 0.62 आएगा ना। अब वो तो संगीता के हारने की, अगर संगीता हार रही है तो जीत कौन रही है रेशमा, यानी कि वो जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी आएगी। देखो संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.62, संगीता अगर जीत रही है मतलब हार कौन रही है रेशमा, रेशमा के हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.62, संगीता के जीतने की और संगीता के हारने की दोनों प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा कितना होगा 1, दैट मीन संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी का सम, अगर मैं इसको बात करूं P ऑफ संगीता's विनिंग प्लस P ऑफ संगीता's लॉस, इनका सम कितना है 1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.62 प्लस इसको मैं नाम देता हूं भाई E नाम देता हूं, ये कितनी 1, तो P ऑफ E कितनी आएगी अपनी, ये आएगी 1 माइनस में 0.62 दैट मींस 0.38। भैया एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, दोबारा बता रहा हूं क्या बता रहा हूं, ये जो प्रोबेबिलिटी आई है ये PE ये संगीता के हारने की है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है रेशमा के जीतने की, अगर संगीता हार रही है तो क्या रेशमा जीत रही है, ये जो प्रोबेबिलिटी क्या है ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो प्रोबेबिलिटी किसकी है संगीता's लॉस,
यानी कि उसके दो लूजर हारने वाली बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेस मास विनिंग, यानी कि रेस मास के जीतने की है ये प्रोबेबिलिटी। और ये कितनी है 0.3 है। ये आपका क्या हो गया आंसर। अच्छा क्वेश्चन है भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। ठीक उसी तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन कई बार क्या करता है, जैसे बच्चे ने क्या क्या सोचा संगीता की जीतने की और रेशमा की जीतने की कुछ सेम ही होगी 0.62 और ऑप्शन मिलता है ना, ऑप्शन में सबसे पहला यही मिलता है 0.62। आप क्या कर देंगे गलत। एक बार और मेरा मन कर रहा है इस क्वेश्चन को बताने का। संगीता के जीतने की जो है और संगीता के हारने की जो प्रोबेबिलिटी है दोनों का सम कितना होगा 1 होगा। वहां से अपन ने संगीता के हारने की निकाली। संगीता अगर हार रही है दैट मींस रेशमा जीत रही है, यानी कि रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी, और वो है कितनी है 0.38। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो हम देखते हैं। ठीक है, आप लोग भी चेक करके रहना भाई। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, सविता एंड हमीदा दो आ गए आज भी भाई, फिर दोबारा दो फ्रेंड आ गए। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे, और दूसरी कंडीशन क्या है सेम बर्थडे इग्नोरिंग ए लीप ईयर। देखो अब मेरी बात एक बार सुनना, एग्जांपल नंबर 6 यहां पे क्या है सविता और यहां पे क्या है भाई हमीदा। इग्नोरिंग लीप ईयर मतलब नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम वो कितने हैं भाई 365, क्योंकि बर्थडे भाई 365 डेज में से किसी एक दिन को होगा। ठीक है, तो टोटल कितने। पहली कंडीशन क्या है जिसको मैं E1 से डिनोट कर रहा हूं, वो ये है कि डिफरेंट बर्थडे, डिफरेंट बर्थडे। डिफरेंट बर्थडे कब होगा, देखो सिर्फ एक दिन तो इन दोनों का क्या होगा सेम बर्थडे होगा, यानी कि सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी में तो कितने चांस बनेंगे 1, और डिफरेंट में तो कितने बनेंगे 364 बनेंगे, क्योंकि बाकी के दिन अगर इसका मान लिया मैंने कि अगर इसका 1 जनवरी को है, 1 जनवरी को है, तो इसका 1 जनवरी को नहीं होना चाहिए डिफरेंट बर्थडे का, मतलब बाकी कितने जितने केस बच गए ना वो सारे सारे काउंट हो जाएंगे। 365 में से ये एक दिन हटा दो, कितने दिन बच गए 364, यानी कि जो डिफरेंट बर्थडे है वो इवन ये है इवन प्रोबेबिलिटी है उसकी, यानी इवन इवेंट मैंने उसको माना है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट E1, और वो कितनी है 365 में से मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो वो कितना आया 364। तो P ऑफ E कितना आ जाएगा भाई, सॉरी E1 वो कितना आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। देखिए भाई सेकंड में है सेम बर्थडे कितने में आएगा, इसका 1 जनवरी तो इसका भी कितने जनवरी को होना चाहिए 1 जनवरी, यानी कि ऐसा दिन कितना है, अगर इसका 2 फरवरी को है या 2 जनवरी को है तो उसका भी 2, एक ही तो दिन होगा जब दोनों को सेम बर्थडे होगा। दैट मींस उसको मैं अगर E2 मानता हूं तो E2 जो है वो है क्या, कौन सी इवेंट है सेम बर्थडे वाली में अगर बात करें कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट E2 ये कितना आएगा 1। ठीक है भाई, अब किसको P ऑफ किसको देखना है, P ऑफ E2 को देखना है, वो कितना आएगा 1 और अपन में 365। ये क्या है भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, आज अपने कितने एग्जाम्पल कर लिए 6, अभी देखते हैं और एग्जाम्पल 7 एग्जाम्पल। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भाई, सिंपल एग्जाम्पल है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अगर आपके पास अपन ने ये एग्जाम्पल नोट कर लिया है तो आप नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है। मैं आपको ये सबसे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी की जो पहली क्लास है उस क्लास में मैंने आपको इसको बताया था, शायद अगर किसी बच्चे ने क्लास अच्छे से देखी होगी ना तो याद भी आ जाएगा। देखो
There are 40 students in a class 10th of a school, of whom 25 are girls. सबसे पहली बात एग्जांपल नंबर 7 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कि पॉसिबल आउटकम्स। ये कितने हैं भाई, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए ना अपने पास। अच्छा 25 गर्ल्स है, गर्ल्स कितनी है 25, तो बॉयज कितने हो गए 15। ये मैंने एग्जांपल दिया था, परसेंटेज बना के दिया था ये एग्जांपल। हाँ, the class teacher has to select one student as a class representative. She writes the name of each student on a separate card. The cards being identical. देखो इस एग्जांपल्स की हिंदी में आपको बता रहा हूँ। पहले 40 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 25 गर्ल्स थे और 15 बॉयज थे। क्लास टीचर हैज टू सेलेक्ट वन स्टूडेंट एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव, यानी क्लास का मॉनिटर बनाना है क्लास टीचर को। तो वो क्या करता है कि एक सी राइट द नेम्स ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड, यानी कि वो 40 कार्ड लेता है और उन पे हर एक पे अलग अलग का नाम लिख देता है 40 स्टूडेंट्स का। ठीक है, द कार्ड्स बीइंग आइडेंटिकल, यानी कि किसी एक कार्ड पे दो बंदों के नाम नहीं है, आइडेंटिकल है, यानी कि एक कार्ड है तो उस पे एक ही नाम है। ठीक है, देन शी पुट कार्ड्स इन अ बैग एंड स्टिच देम थ्रूली, यानी कि बैग में रखता है और उसको हाला देता है अच्छे से। सी देन ड्रॉस वन कार्ड फ्रॉम द बैग, यानी कि वो एक कार्ड क्या करता है उठाता है वहां से। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम राइट ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ गर्ल और ए बॉय। पहली जो इवेंट है इवेंट, वो मैं क्या मानता हूं, कार्ड नेम ऑन कार्ड विल बी, नेम ऑन कार्ड विल बी बॉयज, यानी किसका होगा लड़के का नेम। ठीक है, तो अगर बात करें इसकी लड़के की, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट इवन कितना है भाई, बॉयज कितने हैं 15 है ना। P ऑफ E1 कितना आएगा 15 अपन में 40, 3 5 जा और 8 5 जा। सेकंड जो है वो क्या हो जाएगी भाई घटना, E2 हो जाएगी ना। E2 क्या होगा, नेम ऑन कार्ड, नेम ऑन कार्ड विल बी गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स का नाम होगा। तो गर्ल्स कितनी है बताइए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम्स फॉर इवेंट E2, वो कितनी है अभी 25, क्योंकि गर्ल्स के नाम कितने हो सकते हैं 25 हो सकते हैं ना। ठीक है, तो P ऑफ E2 बताइए 25/40, ये 25/40 क्यों किया है मैंने, ध्यान है फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा, मैंने आपको पहले कहा था कि मैं फॉर्मूला बताऊंगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो इसलिए मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है और डायरेक्ट बताया है 5 5 जा 25 और 8 5 जा 45/8 इज योर आंसर। इज इट क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया। अगला एग्जांपल देखते हैं, बढ़िया एग्जांपल था, बिल्कुल इजी एग्जांपल। अगला एग्जांपल इससे अच्छा है, अच्छा है मतलब सुथरा नहीं है वो, बस इजी है। क्या है इजी, देखिए इजी एग्जांपल किस वजह से होते हैं कि क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है ना वो इजीली आपको मिल जाए, वही क्वेश्चन क्या होता है इजी होता है। और जिसमें जो डाटा गिवन दे रखे हैं वो कुछ ऊट पटांग दे दिया जाए कि आपके समझ में ना, वो क्या होगा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो जाता है। देखिए एग्जांपल नंबर 8 की बात करते हैं अपन। ए बॉक्स कंटेन 3 ब्लू, ठीक है, तो ब्लू कितनी है 3, और हाइट कितनी है 2, और रेड कितनी है 4। मार्बल, इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, यानी कि एक मार्बल को रैंडमली निकाला जाता है फ्रॉम द बॉक्स से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी व्हाइट, ब्लू और रेड, यानी कि 3 केसेस होंगे। तो देखो टोटल कितने मार्बल है इसमें बताइए,
टोटल बराबर में 3 + 2 + 4 दैट मीन्स 9, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 9। देखिए पहला मैं मान रहा हूं किसके लिए, क्वेश्चन ने पूछा व्हाइट के लिए, E1 जो है वो क्या है, फॉर व्हाइट मार्बल, ठीक है। व्हाइट मार्बल है तो आप क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट E1। व्हाइट कितने हैं देखिए इसमें 2 है ना व्हाइट, तो यहाँ पे E1 जो है उसकी जगह यानी जो फेवरेबल आउटकम्स जो है वो कितना चाहिए 2। उसके बाद डायरेक्टली मैं P ऑफ E1 लिखता हूँ भैया। P ऑफ E1 में क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 2, ये 2 कहां से आए क्योंकि व्हाइट मार्बल कितने हैं 2, और अगर सेलेक्ट कर रहे हैं वो व्हाइट हो उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। दैट मींस व्हाइट कितना है 2 है और टोटल कितने हैं 9 है। ये तो सिंपल है भाई। सेकंड नंबर वाला जो है वो क्या है E2, वो मैंने किसके लिए लिखा है, जिस हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से लिखा है। वो ले रहा है फॉर ब्लू, फॉर ब्लू मार्बल। अब क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इवेंट E2 कितनी है भाई ब्लू मार्बल बताना 3, ये लो। तो P ऑफ E2 जो है वो कितना आएगा 3 अपॉन में 9, 3 × 3 एंड 3 × 9, दिस इज योर आंसर। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें किसके लिए कह रहा है E3 जो है वो कह रहा है कि फॉर रेड मार्बल, किसके लिए रेड मार्बल, ठीक है भाई। रेड मार्बल में भी आप ये लिखेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट E3, तो उसमें कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे P ऑफ E2 लिया मैंने सॉरी से, E3 है भैया, P ऑफ E3 जो है वो कितना आएगा 4 अपॉन में 9, और ये क्या है आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था ना भाई। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, प्रोबेबिलिटी सिंपल ही लगेगी अगर आपने वो 2 लेक्चर जो मैंने 2 वीडियोस इससे पहले मैंने डाल रखे हैं प्रोबेबिलिटी से, अगर आपने वो पढ़ ली तो प्रोबेबिलिटी के अंदर 10th लेवल तक का कंपटीशन एग्जाम के लेवल तक का आपके एग्जाम क्वेश्चंस नहीं कटेंगे, इस चीज ध्यान रखना, ठीक है भाई। इससे अपर लेवल की अगर पढ़नी है तो आप 11th और 12th तक ज्वाइन कर लेना, उसमें अच्छे से बताई जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक, आज अपन ने 8 एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए अब तक। अब अपन एग्जाम्पल नंबर देखते हैं 9। कोशिश करेंगे कि आज अपन सारे एग्जाम्पल कर लें, ठीक है, अगर हालात कुछ सही रहे तो, ठीक है भाई। 9th एग्जाम्पल देखिए, हरप्रीत टॉस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, वन इज ₹1 एंड अदर इज ₹2। देखो एग्जाम्पल नंबर 9 मैंने आपको बताया था 4 coin 2 for 2 coins, for 2 coins, क्या नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये कितने हैं मैंने आपको बताया था। क्या पहले पे हेड आ गए दूसरे पे टेल, पहले पे टेल आया दूसरे पे हेड, पहले पे हेड आ गए दूसरे पे भी हेड आ गए, पहले पे टेल आ गया दूसरे पे भी टेल आ गया, यानी कि कितने हो गए 4। कितने हो गए भाई 4, ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 4। क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब कि एक हेड तो हो ही हो, 2 हो वो एक बात अलग है, लेकिन एक तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो इवन क्या है, यानी कि ई जो है इवेंट वो क्या है फॉर गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि आपको क्या है कितने हेड चाहिए 1 हेड, कम से कम एक हेड चाहिए, ठीक है भाई। तो आप क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट यानी कि घटना ई के लिए, ई के अनुकूल जो परिणाम है वो कितने हैं देखिए वो है 3। तो P
पी ऑफ ई जो आएगा फॉर्मूला में फिर नहीं लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। इज इट क्लियर? 3 अपन में 4, ये क्या है आपका आंसर। अब सुनिए एग्जाम्पल नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया ना। अब एग्जाम्पल नंबर 10, क्या एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11 ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, यानी कि अगर इनको आपको पढ़ना है तो अच्छे से, मतलब कि शुरुआत से जो आपकी प्रोबेबिलिटी की क्लास है उसको ज्वाइन करना है, यानी कि ऑफलाइन क्लास। ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, यानी कि इनको आपको नहीं बताया जाएगा। आप डायरेक्टली एग्जाम्पल नंबर 12 पे पहुंचते हैं, बस हो ही गया एग्जाम्पल, तो 12 और 13 ही रहा है। ठीक, 12 करते हैं, 13 के बारे में कुछ अलग सी चीज बनानी पड़ेगी, तो उसके बारे में वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, 12 एग्जाम्पल देखते हैं। ए कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शार्क्स। 100 शार्क्स का मतलब ये टोटल दे रखे हैं, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो कितने हैं? 100। ठीक है, 88 आर गुड्स, यानी कि नंबर ऑफ गुड्स कितनी है? नंबर ऑफ गुड्स आर्ट्स वो कितनी है भाई? 88। नंबर ऑफ, क्वेश्चन में आगे बोला हुआ है 8 है माइनर डिफेक्ट, यानी नंबर ऑफ माइनर डिफेक्टेड शार्ट्स ये कितनी है भाई? 8। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ मेजर डिफेक्टेड शार्ट ये कितनी है? वो है 4। ठीक है, अच्छा जिमी, उसके बाद जिमी, कोई ट्रेडर है जिमी। ए ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शार्ट विच आर गुड, विच आर गुड, यानी कि अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर जिमी के लिए और उसकी घटना को क्या माने? इवन माने, तो आप क्या कहेंगे कि उसके फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या हुआ कि वो जो चीज सेलेक्ट कर रहा है वो सेलेक्ट कितने हो सकते हैं? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ गुड शार्ट्स को ले रहा है, यानी कि वो 88 शार्ट्स को लेगा। ठीक है भाई, उसके बाद क्या कह रहा है? बट सुजाता अनदर ट्रेडर्स विल ओनली रिजेक्ट द शार्ट्स व्हिच हैव मेजर डिफेक्ट। वन शार्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी, और सेकंड क्या है? इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता। देखिए पहले बार जिमी की बात करते हैं। अगर जिमी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि इसके इवेंट्स जो है सेलेक्ट की हुई है, वो क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट कर रहा है गुड शार्ट्स को, और गुड शार्ट्स कितनी है? 88 है, यानी कि ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 88 है। तो ये तो आ जाएगा 88 और अपन में कितना आ जाएगा? 100, यानी कि इसको कैंसल आउट कर लीजिए 22 और अपन में 25। ये तो हो गया इसका आंसर। सेकंड नंबर की जो बात आती है वो किसकी आती है? सुजाता की आती है ना भाई। वो क्या करता है? सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शार्ट व्हिच हैव मेजर डिफेक्ट, यानी कि जिन शार्ट में मेजर डिफेक्ट है, यानी कि बहुत ज्यादा मेजर डिफेक्ट, ये वाले ये वो एक्सेप्ट नहीं करता, ये वो एक्सेप्ट नहीं करता, यानी कि इन दोनों को वो क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये किसके लिए बताते हैं? सुजाता के लिए बताते हैं। वो क्या, कौन सी घटना? E2। वो क्या कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो कितने आएंगे? 88, और उसमें कितने जुड़ जाएंगे? 8, यानी कि कितने हो गए वो? 96। ठीक है भाई, अगर 96 हो गए तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट की क्या आ जाएगी? 96 अपन में 100, 24 for the 96, 25 for the 100। ये क्या हो गया आंसर? ठीक है, थैंक यू दोस्तों। इससे अगला जो एग्जाम्पल नंबर 13 जो बचा होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन इजी होंगे ना वो मैं नहीं कराऊंगा, अब जो थोड़े डिफिकल्ट कुछ एग्जाम्पल होंगे वो मैं करवाऊंगा। ठीक है भाई, बाकी इजी एग्जाम्पल्स को आप लोगों को खुद सोल्व करके देखेंगे। ठीक है,
जी हाँ, इस वीडियो को जितना शेयर कर सके आप उतना शेयर करें। ठीक, इस एक प्रोबेबिलिटी के लेक्चर के बाद मैं आप सभी को एक मैथमेटिक्स का एक पार्ट कराऊंगा। कौन सा? वो पार्ट है ज्योमेट्री। ठीक है, तो अगर किसी को ज्योमेट्री बिल्कुल जीरो लेवल से यानी कि बिल्कुल पॉइंट से पढ़नी है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़नी है, तो आप आने वाले 2 दिन के बाद या 2 दिन 3 दिन के बाद जो लेक्चर होंगे उसको ज्वाइन करवा दें। इस वीडियो को जितने ज्यादा शेयर कर सके उतने ज्यादा शेयर